नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, या तो वो आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दे या फिर उसे इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपने आप को बनाए रखना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। उन्होंने पश्चिमी पड़ोसी को आईना दिखाते हुए कहा कि वो अपने आतंकवादी आकाओं को गहरे सरकारी समर्थन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना इस बार कोई संयम नहीं दिखाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि अगर इस्लामाबाद ने आतंक का निर्यात बंद करने से इनकार कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा वर्जन दूर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए विवाद के मद्देनजर शुक्रवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि लगभग 8500 पुलिसकर्मी शहर और देहात क्षेत्र में तैनात हैं। इसके अलावा स्पेशल ड्रोन और 50 अधिकारियों की टीम भी तैयार रखी गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह फैलने ना पाए। एसएसपी ने सभी धर्मगुरुओं और धार्मिक स्थलों से बातचीत कर अपील की कि नमाज सामान्य तरीके से पढ़ी जाए और कोई धरना या आयोजन ना हो। बीते दिनों आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जुम्मे के बाद प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया था। अब प्रशासन ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने करूर स्टम्पेड मामले में तमिलगा विटेट्री कजगम यानी कि टीवीके के नेताओं पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि पार्टी प्रमुख विजय मौके से भाग गए और पार्टी ने अब तक कोई पछतावा नहीं जताया। 41 लोगों की मौत वाले इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अगुवाई में एसआईटी बनाने का आदेश दिया। जस्टिस सेंथिल कुमार ने आयोजकों और पुलिस दोनों ने जिम्मेदारी पूछी और कहा, एक आयोजक के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट ने राज्य की विजय के प्रति नरमी पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने टीवी के नेताओं बसी आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखे। राज्य ने सुनवाई में कहा कि स्टम्पेड पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यवहार की वजह से हुआ है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खांसी के सिरप यानी कि कफ सिरप के तर्क संगत उपयोग के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की खांसी के सिरप सेवन से हुई 9 मौतों के बाद उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण में खांसी के सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डीईजी या एथिलीन ग्लाइकॉल ईजी नहीं पाया गया, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजस्थान में 2 मौतों वाले सिरप में भी प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल नहीं था। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ये सिरप बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। जांच में एनसीडीसी, एनआईवी, सीडीएससीओ और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम लगी हुई है और सभी संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद हरियाणा में दोष सिद्धि दर दोगुनी होकर 80% हो गई है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर औसतन 3 साल में निपटाई जाएगी और अदालतों में तारीख पर तारीख की प्रथा खत्म होगी। शाह ने भाजपा सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया और कहा कि हरियाणा ने तीसरा लगातार कार्यकाल भाजपा को दिया। उन्होंने ग्रामीण उद्योग और खादी के विकास का जिक्र करते हुए बताया कि 2014-15 में 33,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़कर अब 1.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत 75,000 डेयरी सहकारी समितियों स्थापित की जाएंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 9 लोग, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, मारे गए। इन घटनाओं के बाद केंद्रीय सरकार की एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को प्रदर्शनकारियों के साथ पहला दौर की वार्ता की। वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री एहसान इकबाल ने मीडिया से कहा कि प्रदर्शनकारियों को ऐसी आग नहीं जलानी चाहिए जिससे हमारे शत्रु देश को फायदा हो। उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु देश किसी भी संकट का तुरंत लाभ उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की छवि खराब हो, वहां अशांति फैले या आम लोगों की जान माल का नुकसान हो। वर्तमान प्रदर्शन लगभग 2 साल से चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC कर रही है, जिसमें छात्र, व्यापारी और पेशेवर शामिल हैं। इनके सामने 38 मांगों की सूची है जो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कड़ी लड़ाई के दौरान
भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ये विमान F-16 और JF-17 क्लास के थे। हालांकि पहले भी सिंह ने कहा था कि इस संघर्ष में 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य सैन्य विमान गिराए गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब नई दिल्ली ने इन विमानों की क्लास का खुलासा किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के नुकसान का विवरण देते हुए कहा कि हमने उनके कई हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला किया। इन हमलों के कारण 4 स्थानों के रडार, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे और 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने कहा, हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं कहा। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा और ना ही कुछ बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते हैं कि मेरे 15 जेट गिराए हैं तो उनको सोचने दो। अमरप्रीत सिंह ने आगे कहा कि मुझे इस बारे में क्यों बात करनी चाहिए। मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनको पता करने दो। हम भी कुरेद के निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए हैं, तो उनको भी निकालने दो। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भी बात की। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने कहा कि उन्हें अब तक न्यायिक रूप से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि डीएसपी ने किसी को कहा है कि कुछ लोग सोनम से मिल सकते हैं। मैंने कहा कि ये बात मुझे लिखित में दी जाए, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसके साथ ही निगरानी और स्टाफ पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें दिल्ली में लगातार फॉलो किया जा रहा है। एक गाड़ी हर जगह मेरे पीछे चलती है। जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा था, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बात कही। संभल मस्जिद मामले का जिक्र कर ओवैसी ने कहा कि अब तो हमारी मस्जिद को भी छीनना चाह रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। कहाँ लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप? सी वोटर के ताज़ा सर्वे के अनुसार राहुल गांधी धीरे धीरे बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52% समर्थन मिला है, जबकि राहुल गांधी को 41%, जबकि जून महीने में ये गैप 21% था। यानी पीएम मोदी 57% के साथ टॉप पर थे और राहुल गांधी 36% के साथ। लेकिन अब ये गैप घटकर 11% रह गया है। सर्वे से साफ है कि राहुल गांधी लोकप्रियता में अब मोदी के पास पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में कुल 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हर महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन पटना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में किया गया, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 75 लाख महिलाओं के खातों में 7500 करोड़ की राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भेजी थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि महिलाओं को दी जा रही ये आर्थिक मदद चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।